हेलो गाइस, मैं ऋतुराज अध्यात्म की ओर से आज माँ संकटा देवी मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो ज़िला लखीमपुर खीरी में स्थित है और वह राजा बेन की तीसरी पुत्री थी। क्योंकि मैंने आपको राजा बेन के बारे में पूरी कहानी बताई, आज मैं आपको राजा बेन की तीसरी पुत्री संकटा देवी के बारे में बता रहा हूँ और उनकी व्रत कथा के बारे में, जो व्रत की कथा है और पूजा की कथा है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पुत्र रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया था और उसकी बहू जो थी वो उन बूढ़ी माता को बहुत ज़्यादा भली बुरी कहती रहती थी, जिस कारण उनकी माँ एक कुएं के पास जाकर बैठकर रोया करती थी। एक दिन उस कुएं से एक स्त्री मतलब माँ संकटा देवी जो थी, उन्होंने उस कुएं से वो बाहर निकल आईं और उन्होंने कहा कि अरे बुढ़िया, तो क्यों रो रही है। बुढ़िया कहने लगी, पहले तो बुढ़िया कुछ बोली नहीं, मुंह फेर लिया बार बार। लेकिन जब उनने बार बार पूछा तो बुढ़िया बोली, तुम्हें बता दूं तो तुम क्या उसका निवारण कर पाओगी। तब माँ संकटा देवी बोली कि अवश्य। तब बुढ़िया ने उन्हें अपने संकट के बारे में बताया कि मेरी जो बहू है वो मुझे बहुत भला बुरा कहती है, क्योंकि मेरा बेटा धन कमाने के लिए बाहर चला गया परदेश, और यही दुख मुझे दिन रात खाया जाता है क्योंकि मेरी बहू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो संकटा माता बोली कि यहाँ पास में जो संकटा देवी मंदिर है, तुम वहाँ जाओ, क्योंकि संकटा माता निर्धन को धनवान, निसंतान को संतान और अभाग्य वाले को भाग्य जगाती हैं, और जिसका अभाग्य है सौभाग्य बना देती हैं। उन्होंने इन बातों को सुनकर और सभी की मनोकामना माँ संकटा देवी पूर्ण करती हैं। ये बातें सुनकर वे औरत भी माँ संकटा देवी के मंदिर पहुँच गई और उनके चरणों में जाकर लेट के वो रोने लगी। माँ संकटा देवी उस बुढ़िया को देखकर बहुत ही बड़े दयालु पूर्वक बुढ़िया से पूछा कि आप किस कारण से दुखी हो, क्यों बार बार रोती रहती हो। बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब जानते हो कि मुझे किस बात का दुख है, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। आप मेरे दुख को दूर अवश्य कर देंगे तो मैं अपनी दुख गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की यह बात सुनकर माँ संकटा देवी ने कहा, मुझे पहले अपना दुख तो बताओ, दुख दूर करने का काम तो मेरा है। माँ संकटा देवी माता की ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा पुत्र धन कमाने के लिए परदेश चला गया और उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसी बात से मुझसे सहन अब नहीं होती और मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि मैं जाऊँ तो जाऊँ भी कहाँ। इसी कारण मैं परेशान होकर और बार बार रोती रहती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माँ संकटा ने कहा, तुम अपने घर जाकर मेरे लिए मन्नत मांग कर मेरी पूजा करो,
माँ संकटा देवी की जब कोई पूजा करता है तब उनके मंदिर जाके आप मन्नत मांगो। मन्नत मतलब वो जिस काम के होने की आपकी इच्छा हो कि हमारा ये वाला काम बन जाए, उसे मन्नत कहते हैं। आप वो बात माता के आगे बोलकर और घर के पर आकर उनकी पूजा शुरू कर दो। पूजा करने के लिए सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित करो और उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से समाज में हर व्यक्ति की हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। और उन्होंने बुढ़िया से कहा कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे पास अवश्य ही लौट आएगा। माँ संकटा के कहे के अनुसार उस बुढ़िया ने मन्नत मांगकर पूजा करनी शुरू कर दी और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने 8 लड्डू बनाने शुरू किए, 7 लड्डू बनाए बुढ़िया ने, और उसमें 8वां लड्डू अपने आप बन गया। क्योंकि जो माँ संकटा देवी हैं वो राजा बेन की पुत्री थीं और राजा बेन की 7 पुत्रियां थीं। इसीलिए जो 7 लड्डू चढ़ाए जाते हैं माता को, तो वो 7 पुत्रियां और 8वां लड्डू उन माता की माँ राजा बेन की पत्नी के लिए। तो जब उस बुढ़िया ने 7 लड्डू बनाए लेकिन 8वां लड्डू अपने आप बन जाता था। बुढ़िया इस असमंजस में फंस गई कि यह 8वां लड्डू अपने आप क्यों बन जाता है। कहीं गिनने में तो कोई गलती नहीं हुई, अपने आप 8 लड्डू बन जाते हैं, कोई कारण। उसी समय माँ संकटा देवी एक वृद्ध स्त्री के रूप में उस बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव वगैरह है? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने माँ संकटा देवी माता की पूजा की है, सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, परंतु जब जब मैं 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे अपने आप 8वां लड्डू बन जाता है। इस बात की चिंता है। बुढ़िया की बात सुन माता ने कहा, क्या तुमने किसी बूढ़ी औरत को आमंत्रित किया है? बुढ़िया ने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो भोजन के लिए। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपीधारी माँ संकटा को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर सभी औरतें सुहागन आ पहुँचीं और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उनके लड़के की आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों को जमा कर अभी आती हूँ। जमा का वर्ड वो है कि जब माँ संकटा देवी का व्रत करा जाता है तो उन्हें वहाँ बिठा दिया जाता है कि लाइन से बिठा के, और लड्डू और जो मिठाई प्रसाद होता है
वो खिलाने के बाद ही फिर हटा जाता है। तो जमाना मतलब कि उनको दे देना। और 8वीं बुढ़िया। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुन उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा, यह मेरी पत्नी मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर सुनते ही मेरी ओर तुरंत आने लगी। पर माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा समाप्त हो गई, सभी सुहागनें भोजन करके अपने घर को जाने लगीं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उनके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ, अब तक कहाँ थीं आप? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मन्नत मांग रखी थी। उसी को पूरा करने के लिए सुहागन जमा रखी थीं। संकटा माता की कृपा से उनका मन अपनी पत्नी से हटकर लड़के का और अपनी माँ की ओर हुआ। कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या ये यहाँ रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें बड़ी कठिनाई तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ना नहीं। इसलिए चाहे बहू का त्याग करना पड़े। ऐसा लड़के ने कहा। कि लड़के ने संकटा देवी के व्रत से उसकी बुद्धि जो घूमी, उसने कहा कि माँ, मैं बहू को तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। बाहर निकल कर आई पत्नी बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। और उधर से राजा निकले। उन्होंने देखा कि एक स्त्री एक पीपल के पेड़ के नीचे रो रही बैठ के। राजा बोले, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो रामनाथ की पत्नी ने बताया, अपने घर की सारी कहानी राजा को बताई। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे धर्म बहन हो और चलो, तुम मेरे महल चलो। राजा रामनाथ की पत्नी को अपने महल ले गए और अपनी पत्नी से कहा कि यह मेरी धर्म बहन है और इसे किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं होना चाहिए। रामनाथ की पत्नी महल में जाने के बाद माँ संकटा देवी की पूजा करने लगी और वहीं सुहागनों को जमाने लगी। माँ संकटा देवी के व्रत और पूजा के कारण रामनाथ का मन अपनी पत्नी की ओर भी हुआ और वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते माँ संकटा देवी के मंदिर में उन्होंने कहा और वह राजा के महल तक पहुंच गया, क्योंकि माँ संकटा देवी ने उसकी बुद्धि घुमा दी। रामनाथ की पत्नी ने जो प्रसाद चढ़ाया था उसे मैं रानी को भी आमंत्रित किया, पर रानी ने कहा कि हम ये रबड़ी खाने वाले और ये पत्थर से लड्डू मैं कैसे खाऊंगी। और उन्होंने उस प्रसाद का अपमान कर दिया।
रामनाथ महल पहुंचकर अपनी पत्नी की गुहार लगाने लगा। वहीं कुंवारी वहीं सुहागन औरतों को खिला रही रामनाथ की पत्नी ने देखकर अपने पति के साथ चल दी और जाते हुए उसने कहा कि जब कष्ट का समय था, दुख का समय, आपने मेरा साथ दिया। अगर कभी कोई संकट आ पड़े तो आपकी बहन, धर्म बहन के द्वार हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। आप जब चाहें तब आ सकते हो, अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं, क्योंकि मैं आपकी अब से धर्म बहन हूँ। रामनाथ की पत्नी की यह बातें सुनकर राजा रानी बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम अपने घर जाओ बहन, अगर कभी कोई दिक्कत हुई तो हम अवश्य तुम्हें याद करेंगे। रानी ने संकटा माता के प्रसाद का अपमान किया था, जिस कारण सारा राजपाट नष्ट होने लगा और रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी धर्म बहन के जाते ही यह क्या हुआ, हमारा सारा राजपाट नष्ट होने लगा। जाते समय उनने कहा था कि कोई संकट हो तो आप हमें याद कर लेना। रानी की ये बातें राजा को याद आईं और वे अपनी मुँह बेली बहन के यहाँ चल दिए। जब वे वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा, बहन, तुम्हारे आने के बाद मेरा राजपाट नष्ट होता जा रहा और नष्ट हो गया। रामनाथ की पत्नी ने कहा कि आप माँ संकटा देवी की मन्नत मांगकर पूजा करें और पूजा की सारी विधि बता दी। वे लोग रात को रामनाथ के घर में रुके और स्वप्न में माता ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरी मन्नत मांगकर अपने घर पर महल में ही पूजा पाठ करो और सुहागिन जमाओ। वे लोग अपने महल में आकर संकटा माता की पूजा करने लगे और उनका सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और पहले की तरह राजा रानी फिर राज का सुख भोगने लगे। बोलो संकटा मैया की जय। यह कहानी माँ संकटा देवी की भी है और माँ संकटा देवी के व्रत की भी है। तो जो लोग नहीं जानते थे वो अब जान चुके हैं। ऋतुराज अध्यात्म में आपको केवल अध्यात्म की जुड़ी कहानी और बातों की जानकारी दी जाएगी। इसलिए जो भी लोग चैनल को देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ऋतुराज अध्यात्म की ओर से आपको धार्मिक मंदिर और उनकी कथाओं के बारे में जानकारी मिल सके। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।